नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाता हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसका नाम है अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट इक्वेशन। तो यहाँ पे अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं। एक्चुअल में क्या है ये अल्टरनेटिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ वैरी करना, यानी मूवमेंट होना उसका। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको एसी वेव फॉर्म दिखाई है, सभी लोग जानते होंगे एसी वेव फॉर्म को, कि ये एक तरीके से साइनसोडियल वेव फॉर्म है। तो आप इसकी सबसे पहले थोड़ी सी एनालिसिस करें तो समझ में आएगा चीज़ों के बारे में। आप देखें यहाँ पे ये एसी वेव फॉर्म है, ये ज़ीरो है स्टार्टिंग में, देन आफ्टर इसका पीक हो जाता है, ये पॉजिटिव साइकिल है, और ये नीचे वाली जो आप देख रहे हैं नीचे वाला स्लोप ये नेगेटिव साइकिल है। ये पूरा का पूरा 360 डिग्री का होता है, बट मैंने ये रेडियन में लिखा हुआ है। आप देखेंगे 0 π/2 यानी 90 डिग्री, पाई मीन्स क्या हुआ 180 डिग्री, 3 π/2 ये आपका क्या हुआ 270 डिग्री, एंड 2 पाई इज 360 डिग्री। अगर आप पाई की जगह क्या करेंगे, पाई को अगर 180 डिग्री लिखेंगे तो आपको सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा कि ये 360 डिग्री पे वन साइकिल इसने कंप्लीट करी है। एक टोटल ये जो मैंने दिखाया है फुल साइकिल कितने टाइम की है, टी टाइम की, और हाफ साइकिल जो दिख रही है आपको जो पाई तक दिखाई गई है वो है t/2 की। इसमें और क्या दिखाया गया है, इसमें आप देखेंगे कि मैक्सिमम वोल्टेज है, जो पीक पॉजिटिव पीक है वो मैक्सिमम वोल्टेज है। ये एक मैंने वोल्टेज की वेवफॉर्म दी हुई है तो इसलिए V लिखा हुआ है, तो ये मैक्सिमम वोल्टेज होगी, और ये नेगेटिव मैक्सिमम वोल्टेज होगी। नेक्स्ट इसमें ये जो है, ये जो ओमेगा टी है, ये एक्चुअल में एंगुलर फ्रीक्वेंसी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट से हम लोग ये क्या कर रहे हैं, वेवफॉर्म मूव कर रही है। तो अगर हम इनकी इक्वेशन देखें तो इक्वेशन आपको डायरेक्ट याद रखनी पड़ेगी। क्या होती है, वोल्टेज की इक्वेशन होती है V = Vmax sin ओमेगा टी। इसको थोड़ा सा देखें क्या है, ये मैंने वोल्टेज की ही वेवफॉर्म बना रखी है, एक तरीके से साइनसोडियल वेवफॉर्म बना रखी है। तो V वोल्टेज की इक्वेशन है इक्वल्स टू Vmax। Vmax क्या है, ये मैक्सिमम वोल्टेज है, जो इसकी पीक दिखाई गई है ये इसकी मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ पे लिखी हुई है। लिखा है आगे साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का मीनिंग क्या हुआ कि ये एक साइनसोडियल वेवफॉर्म है, साइन की वेवफॉर्म है। अगर कॉस की बात करते हैं तो कॉस उल्टा होता है, कॉस क्या है, उल्टी वेवफॉर्म होती है। फिर भी बता देता हूँ, वैसे कोई जरूरत नहीं है, फिर भी ये कॉस की वेवफॉर्म है। ये किसकी है, कॉस की वेवफॉर्म है। ये साइन की वेवफॉर्म है जो पॉजिटिव फिर नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव देन नेगेटिव, तो ये साइन की वेवफॉर्म है। तो आपको क्या काम करना है, ये वोल्टेज की इक्वेशन लिखी हुई है, यानी अल्टरनेटिंग वोल्टेज की इक्वेशन लिखी हुई है फर्स्ट वाली, V = Vmax sin ओमेगा टी एंड I = Imax sin ओमेगा टी। ये करंट की वेवफॉर्म, करंट की इक्वेशन लिखी हुई है। इसी से ही काफ़ी सारे न्यूमेरिकल आते हैं, वो तो मैं आपको न्यूमेरिकल बताऊंगा किस तरीके से करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसके एनालिसिस देखें इक्वेशन में और क्या क्या सीखना है हम लोगों को। एक ये ओमेगा सीखना है। ओमेगा क्या है, जैसे आप देखेंगे ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसे हम ओमेगा बोलते हैं। ओमेगा की वैल्यू होती है 2πf। 2πf ये हमारा रेडियन के फॉर्म में है, इसकी रेडियन पर सेकंड होती है, रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड इसकी क्या होती है, यूनिट होती है। ये आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसे आई इसको भी हम बता सकते हैं। और टाइम जो होता है वो होता है 1/फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी का अपोजिट होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम। टाइम हमेशा किस में लिया जाता है, सेकंड में। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जिनको आपको याद रखना है। इसके बाद हम एवरेज वोल्टेज के बारे में बताएंगे। आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दूँ कि ये रेडियन पर सेकंड कैसे आया, क्योंकि अब देखिए फॉर्मूला अगर आपको पता है, अगर फॉर्मूला पता है कि फ्रीक्वेंसी हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी हमारा क्या है, यहाँ से अगर मैं फ्रीक्वेंसी निकालूँ तो फ्रीक्वेंसी बैठता क्या है, फ्रीक्वेंसी बैठेगा हमारा ω/2π। ω/2π है, तो ये हम इसमें
क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को पुट कर देंगे। तो t इक्वल्स टू कितना बैठा, 1/ω/2 पाई। 2 पाई कहाँ हो जाएगा, ऊपर की तरफ। तो देखिए t इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा। अगर मैं ओमेगा को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी ऊपर की तरफ कर दूं तो ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी हो जाएगा। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे, ये जो है ये रेडियन की फॉर्म है। रेडियन मीन्स कि आपने जो एंगुलर वेवफॉर्म लिया हुआ है, साइनसोडियल वेवफॉर्म जो लिया हुआ है, अल्टरनेटिंग वेवफॉर्म जो वोल्टेज का लिया हुआ है, उसमें 0, π/2, पाई, 3π/2 और 2 पाई, ये सब रेडियन की फॉर्म में लिखा गया। तो 2 पाई को रेडियन के फॉर्म में बोल दिया है, अपॉन टाइम की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, सेकेंड। तो इसे रेडियन पर सेकेंड बोला गया। तो इसकी यूनिट आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, एवरेज वोल्टेज की बात करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो बच्चे ITI के हैं वो इस डेरिवेशन को समझना चाहे समझ सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है डिप्लोमा वालों के लिए, क्योंकि उनके लिए डेरिवेशन आता भी है एग्ज़ाम में। तो आपको डिप्लोमा वाले होल्डर के जितने भी बच्चे हैं उनको सिर्फ और सिर्फ फार्मूले पे ध्यान देना है, कि जो मैंने बॉक्स में फार्मूलाज लिखे हुए हैं सिर्फ उनको ध्यान देना है। जस्ट फिर भी आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं कि किस तरीके से ये फार्मूला ड्राइव किया गया है। तो आप थोड़ा सा देखिए अगर मुझे एवरेज वोल्टेज निकालनी है, देखिए वोल्टेज और करंट एक ही चीज़ है। तो मैं एवरेज वोल्टेज अगर निकालता हूँ तो आप जस्ट उधर करंट सेम लिख सकते हैं। करंट भी हमारा यहाँ क्या है, साइनसोडियल वेवफॉर्म है। तो सेम ही इक्वेशन लिखी हुई है करंट की भी। तो ये मैटर नहीं करता कि एवरेज वोल्टेज लिखें या एवरेज करंट लिखें, इट डजंट मैटर। मैं भी फिलहाल आपको वोल्टेज के माध्यम से करा रहा हूँ। तो आप देखें कि यहाँ पे अगर मुझे एवरेज वोल्टेज निकालनी है तो वी एवरेज इक्वल्स टू 1/t 0 to t vt dt, ये आपका जनरल फॉर्मूला है एक तरीके से। तो हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले के मुताबिक इसको ड्राइव करना है। कैसे ड्राइव करना है, अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए वी एवरेज 1/t का मतलब क्या हुआ, फुल साइकिल। फुल साइकिल कितनी है हमारी, 2 पाई। फुल साइकिल हमारी है 2 पाई की, यानी 360 डिग्री की फुल साइकिल होती है एक। तो आपका कोई भी एक रोटर होता है, वो पूरा घूमेगा, एक राउंड अगर लेगा, सर्कुलर राउंड अगर घूमेगा तो 360 डिग्री का ही होता है। तो ये 2 पाई 360 डिग्री है। 2 पाई की फॉर्म में क्यों लिखा है, क्योंकि रेडियन की फॉर्म में हम लोग निकाल रहे हैं इसको। 1/2 पाई 0 to 2 पाई, देखिए यहाँ पे t लिखा है 2 पाई। Vmax Vt जो हमारा है वो हमारी अल्टरनेटिंग वोल्टेज इक्वेशन है, जो कि क्या है, Vmax sin ओमेगा t। हम किसकी रेस्पेक्ट से इसे डिफरेंशिएट करा रहे हैं, ओमेगा टी की रेस्पेक्ट से, क्योंकि देखो मैंने साइनसोडियल वेव फॉर्म में भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी विद रिस्पेक्ट टू टाइम की रेस्पेक्ट से हम लोगों ने करा रखा। तो आप इस फॉर्मूले को अब मैंने इस तरीके से लिख दिया है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है। तो अब मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ। ये जो Vmax है ये कांस्टेंट है, मैंने इसे बाहर रख लिया, अपॉन 2 पाई है, 0 to 2 पाई साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। अब आपको पता हो इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी का क्या होता है, साइन ओमेगा टी, मैंने टी लिख रखा है। तो आपको पता होगा माइनस कॉस ओमेगा टी इसका इंटीग्रेशन होगा। तो माइनस मैंने बाहर लिख दिया है और कॉस ओमेगा टी इसमें लिख दिया है। इसकी अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा दी, अपर लिमिट 2 पाई है, लोअर लिमिट इसकी 0 है। तो अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, फॉर्मूला लिमिट का आना चाहिए लगाना, कि अपर लिमिट पहले लेते हैं फिर बाद में लोअर लिमिट लेते हैं, यानी कॉस 2 पाई माइनस कॉस 0। अब आपको सबको पता होगा कॉस 360 डिग्री की कितनी वैल्यू होती है, कॉस 360 डिग्री की होती है 1। अब cos 360 डिग्री अगर 1 होगा तो 1 माइनस 1, cos 0 की भी 1 होती है, तो 1 माइनस 1 क्या हुआ, 0 हुआ। तो ओवरऑल क्या हो जाएगी, एवरेज 0 वोल्ट आएगी। ओवरऑल एवरेज वोल्टेज कितनी आएगी, 0 के बराबर। तो आपको याद रखना है कि फुल साइकिल के लिए क्या होती है वोल्टेज, एवरेज वोल्टेज 0 होती है। फॉर फुल साइकिल एवरेज वोल्टेज 0 होती है। एवरेज हमेशा याद रखें, एवरेज का मीनिंग ही यही होता है कि जितना आप चले हैं उसका आधा हो जाता है। जैसे एवरेज कई भाई क्लास में अगर 30 स्टूडेंट्स है, उसका एवरेज निकालेंगे, सभी को जोड़ के डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, जैसे कि मैथ में आपको बताया गया होगा। तो एवरेज कभी भी फुल साइकिल का लिया नहीं जाता, हाफ साइकिल का ही लिया जाता है।
एवरेज हमेशा हाफ साइकिल का ही लिया जाता है। तो फुल साइकिल का कभी कभार एग्जाम में पूछ लेता है कि फॉर फुल साइकिल एवरेज वोल्टेज क्या होती है, तो आपको डायरेक्ट आईटीआई के जो बच्चे हैं वो डायरेक्ट याद रखें 0 वोल्ट। नेक्स्ट, अगर हाफ साइकिल ही निकलता है, एवरेज अगर हाफ साइकिल निकालते हैं हम लोग, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, तो आपको पता होगा कि प्रॉपर फॉर्मूला है वी एवरेज 1/t 0 to t vt dt। तो हम देखेंगे इंटीग्रेशन में वी एवरेज इक्वल्स टू 1/पाई। पाई क्या है हमारा, यहाँ पे हाफ साइकिल लेके चल रहे हैं, देखिए पॉजिटिव वाली ये हमारी क्या है, पाई तक ये हाफ साइकिल है। फुल साइकिल के केस में भी आपका 0 वोल्टेज आ गया, तो आपको हाफ साइकिल के लिए चलना है तो 1/पाई 0 to पाई वी मैक्स साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। सेम उसी तरीके से मैंने किया हुआ है कि जैसे वी मैक्स है हमारा वो मैक्सिमम वोल्टेज कांस्टेंट है, तो मैंने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दी। और देखेंगे साइन ओमेगा टी है, तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता था, कॉस ओमेगा टी माइनस का, तो माइनस का कॉस ओमेगा टी माइनस बाहर ले लिया है। अब देखेंगे आप इसे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कॉस 0 क्या होता है 1, कॉस 0 1 हो गया, और कॉस 180 डिग्री मैंने यहाँ पे लिख रखा है -1 होता है उसकी वैल्यू, तो माइनस माइनस कितना हो गया, माइनस का 2 हो गया, माइनस और इधर जाके प्लस हो गया, तो 2v मैक्स बाई पाई। तो ये भी आपको याद रखनी है, एवरेज हाफ साइकिल के लिए ही हम एवरेज को याद रखेंगे कि जो होता है उसका फॉर्मूला 2v मैक्स बाई पाई। याद करने का तरीका मैं आपको बता दूंगा अभी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन हाल फिलहाल में अभी आपको मैंने जस्ट ड्राइव किया है वी एवरेज कितना है 2v मैक्स बाई पाई, और फुल साइकिल के लिए एवरेज वोल्टेज क्या है 0 वोल्ट। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।